नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो रोज़मर्रा के टॉपिकों से फ़र्क होने वाला है। उसकी वजह ये है कि कल ही मेरे किसी अच्छे लिसनर ने और एक क्रिटिक ने मुझे कहा कि शुरू में तो आपकी वीडियोज़ आती थी सीबो पर, डिफरेंट तरीके की, और अब आप रूटीन में वही कोकोनट वाटर जो बाकी लोग कर रहे हैं वैसा ही करना शुरू कर दिया। वही तो मुझे उनकी बात में दम लगा। तो आज जो टॉपिक पर मैं आपसे बात करूंगा वो है कि क्या रोने का भी फ़ायदा हो सकता है। जी हाँ, रोने के क्या क्या फ़ायदे हैं। रोना एक हमारा इमोशन है। हम दुनिया में आते हैं, कोई भी आता है वो रोते हुए आता है। तो आज हम रोने पर बात करेंगे कि रोने से हमारा मन हल्का क्या होता है, क्यों होता है और इसका क्या क्या फ़ायदा है। मैं एक डॉक्टर हूँ और एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में काम करता हूँ बहुत साल से। मेरे ख्याल से 1990 से पहले से 88 से। और मैंने नोट किया है कि बड़े हॉस्पिटल में मौत तो आती रहती है मरीज़ों की, और जब भी कोई डेथ होती है इसका पता सारे हॉस्पिटल के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर चल जाता है, क्योंकि कोने से ज़ोर से रोने की आवाज़ आती है। और इतनी ज़ोर से रोने की आवाज़ आती है कि सबको पता लग जाता है कि कहीं कोई डेथ हुई है। और मैं अमेरिका में था, वहाँ हॉस्पिटल में था, वहाँ की कल्चर फ़र्क थी। वहाँ क्या था कि कोई डेथ होती थी तो कोई इतनी ज़ोर से नहीं रोते थे, वो कोने में जाके अपने मन में अपने अंदर रोते थे। तो इसमें कल्चरल फ़र्क भी है जिसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। और आप तो कहते थे कि रोने से न बदलेंगे नसीब, आपकी इस बात ने हमें उम्र भर रोने न दिया। ये बात तो सही है कि रोने से नसीब नहीं बदलता, लेकिन ये बात भी सही है कि रोने से हमारा मन हल्का हो जाता है। और एक और रोने पर मुझे जो गाना दिल को छू गया, जिसका मीनिंग बहुत मुश्किल है, वो है कि ये शैलेंद्र का लिखा हुआ है किसी राज कपूर की फिल्म में कि किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, फिर हम किसी को मर के भी याद आएंगे। ये इतना गहरा है कि शैलेंद्र जो उनके बेटे हैं, उन्होंने उनकी डेथ के बाद कहा था, मैं बहुत मुश्किल से समझ पाया था कि किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे का क्या मतलब है। तो बेसिकली मैं बात कर रहा था रोने की। रोने से क्या होता है और रोने से किस तरीके से हमें फ़ायदा होता है। बीच में मैंने बात की थी कल्चर की। अलग अलग कल्चर में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, और ये हमारे बचपन से शुरू होता है। जब हम छोटे होते हैं और अगर हम रोते हैं तो हमारी माँ कई बार कहती है, क्या तू बच्चा है जो तू रो रहा है। अगर कोई लड़का होता है तो कहते हैं, क्या तू लड़की है जो रो रहा है। तो हमारी सभ्यता में है कि रोना जो काम है वो लड़कियों का है, लेडीज़ का है, और आदमी रोते नहीं हैं। क्या ये वजह तो नहीं कि हार्ट अटैक जो है वो लेडीज़ में कम होते हैं और मेल्स में ज़्यादा होते हैं। हम लोग तो केवल यही कहते हैं कि ये डिपेंड करता है फीमेल हार्मोन्स के ऊपर। जब तक मेनोपॉजल एज नहीं आती लेडीज़ को हार्ट अटैक कम होता है। बट ये भी तो सच है कि वो रोती ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल जब भी कोई इमोशनल आउटबर्स्ट आता है। तो मैं तो इसको इससे भी लिंक करना चाहूँगा कि जब इमोशंस आपके होते हैं, आप अपनी आँखों से निकाल दें और मन को हल्का कर दें, तो आपको जो है हार्ट अटैक कम आएंगे। और ये हमारी इंडिया की सभ्यता सबसे पुरानी है। राजस्थान के कुछ इलाकों में तो रुदाली प्रथा है। रुदाली प्रथा क्या है? रुदाली नाम की एक पिक्चर भी आई थी मेरे ख्याल से, जिसमें डिम्पल कपाड़िया ने काम किया था। रुदाली प्रथा ये है कि जब भी कहीं पर कोई डेथ होती है तो वहाँ पर जब मॉर्निंग का पीरियड होता है उसमें प्रोफेशनल मोर्नर्स को बुलाया जाता है। वो आती हैं काले कपड़ों में आती हैं, वो सारा जिसकी डेथ हुई है उसके बारे में पता लगाते हैं, और उसके बाद वो इतनी ज़ोर से रोते हैं, और उनमें टैलेंट होता है कि वो अपनी इमोशन निकाल सके, आंसू निकाल सके। इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी प्रथा है जिसमें जिन लोगों में घर के लोग हैं जिनके अंदर दुख है, अगर वो दुख को आंसू में नहीं निकालेंगे तो उनमें साइकियाट्रिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं।
तो आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि कई बार कहते हैं जब हस्बैंड की डेथ हो गई, लेडी बिल्कुल नहीं रोई तो उसके रिलेशन कहते हैं इसको रुलाओ, नहीं तो ये पगला जाएगी। तो रोना बहुत ज़रूरी है अपने मन को हल्का करने के लिए। ये मैं बेसिकली आपको आज बताना चाहता था। ये तो बेसिक हो गया जो एक सोशल बात है। अब दूसरी बात ये है कि ये रोना होता क्या है? अब मैं मेडिकल फैक्ट्स पर आता हूँ। आँसू जो है वो 3 किस्म के होते हैं। एक आँसू तो वो होते हैं जो रिफ्लेक्सली आँखों से निकलते हैं जब आप प्याज छील रहे हो, जब आपकी आँख में कोई धूल मिट्टी पड़ जाए तो आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है। ये इमोशनल आँसू नहीं होते। और दूसरे वो आँसू होते हैं जो हमारी आँखों को तर करने के लिए लगातार बनते रहते हैं। जैसे कि हमारे मुंह में सलाइवा बनता रहता है और अगर सलाइवा कम बने तो हमारा मुंह सूखता है। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई थी। उसी तरह से हमारी आँखों से लगातार पानी बन के हमारे आँखों की मेम्ब्रेन, जिसको कनन कहते हैं, हमारे अपर आईलेड लोअर आईलेड के अंदर एटमॉस्फेयर को मॉइस्ट रखने के लिए बनते रहते हैं। ये होते हैं दूसरे किस्म के। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनके निकलने से हमारा मन हल्का हो जाता है, वो होते हैं तीसरे किस्म के आंसू जो हमारे इमोशनल आउटबर्स्ट से आते हैं। इसके अंदर अगर आप मेल जो हमारे इमोशनल आउटबर्स्ट से आते हैं, इसके अंदर अगर आप मेल हैं तो आपको सिखाया शुरू से गया है कि मत रो, और आपको अंदर से इनहेरेंट ट्यूनिंग हो गई है कि नहीं रोना। मैं अपने पर्सनल बारे में बताता हूँ, मुझे शर्म आती है रोने में। और अगर मैं कोई मूवी देख रहा हूँ तो कोई बहुत इमोशनल और बिल्कुल अंधेरा होता है तो मैं रुमाल को अपनी आंखों के सामने कर कर रोता हूँ, क्योंकि हर इंसान जिसके दिल में दर्द है वो देखकर दुनिया में क्या हो रहा है या कोई मूवी में इमोशनल आउटबर्स्ट होने में रोना शुरू कर देता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। और ज़्यादा रोने से क्या होता है? ज़्यादा रोने से हमारे शरीर में साइंटिफिकली ये देखा गया है, हमारे स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं, हमारे हैप्पी हार्मोन्स लाइक सेरोटोनिन रिलीज, डोपामिन रिलीज और एसीटीएच के ऊपर इफेक्ट आता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा एसीटीएच बढ़ता है, क्योंकि एसीटीएच बढ़ने से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ेगा, लेकिन अल्टरेशन ऑफ एसीटीएच होता है, डोपामिन बढ़ता है, एंडोर्फिन्स का रिलीज होता है। तो रोने से आपका मन हल्का हो जाता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आपको कोई ऐसी वजह है कि रोना आ रहा है तो आप रोइए और शर्माइए नहीं। रोने से आपका दिल हल्का हो जाएगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि दुनिया में सबसे भारी चीज़ क्या है? दुनिया में सबसे भारी चीज़ आपके आंसू हैं। ये एक बार आपकी आंख से निकल आए तो मन हल्का हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र सेहरा है। आप मेरे शो से जुड़ चुके हैं। अगर आपको ये सुन के थोड़ा सा रिलैक्सेशन लगा, थोड़ा समझ आया, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिएगा। मेरा जो प्रयत्न होगा, मेरी कोशिश होगी कि मैं हमेशा आपको ऐसे वीडियोस डालकर ऐसी चीज़ें बताऊं जिसका यूट्यूब पर इस तरीके से जैसे मैं आपको बताऊंगा नहीं है, और पुरानी गलती मैं अब फिर नहीं करूंगा। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।